मैं चाहूँगी कि थोड़ी व्यवस्था सही हो, लड़कियाँ हो या लड़के हो, देखिए भविष्य तो सब है, लड़का भी है लड़की भी है, तो थोड़ा सा भविष्य पे ध्यान दिया जाए। सीतामढ़ी के भविष्य बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें मैं लड़का लड़की नहीं मानती हूँ, हर किसी के लिए स्कूल व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, टॉयलेट अच्छी होनी चाहिए, टीचर्स टाइम पे चले जाएँ बस। नगर निगम चुनाव का आगाज़ हो चुका है और इस वक्त मेयर प्रत्याशी जो हैं वो अपने चुनावी क्षेत्र में घूम-घूम कर जनता से वोट मांग रही हैं। मेरे साथ इस वक्त जो है अमालती सिंह है मेयर प्रत्याशी। जी देखिए, जब मैं बहुत छोटी सी थी जब से समझ में आने लगी पढ़ाई दुनियादारी ये सब, लगभग 5th-6 से, तब से मैं एसएसटी बहुत पढ़ा करती थी, जिसे हम लोग सोशल साइंस कहते हैं। तो मेरा इंटरेस्ट हमेशा से ही सोसाइटी में, इंडियन पॉलिटिक्स, साइकोलॉजी, इन सब चीज़ों में ज़्यादा था। जैसे जैसे बड़ी हुई तो ये सब चीज़ें और बढ़ने लगी। +2 मैंने किया, जिसमें मैंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स ली। उसके बाद मैंने हिस्ट्री से ऑनर्स किया है और पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने सोशियोलॉजी से किया, जिसमें मैं फर्स्ट क्लास हूँ और अभी मैं अपने पीएचडी की तैयारी कर रही हूँ। देखिए, कोई भी जो समाज है वो एक दिन में नहीं बदलता है। समाज को बदलने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो उनके प्रतिनिधि हैं, लोग अपने प्रतिनिधि का अनुकरण करते हैं, है ना? उनके जैसा बनना चाहते हैं, या जो हीरो हीरोइन है या सेलिब्रिटी है, तो बहुत आवश्यक है कि जो हमारे प्रतिनिधि हों वो बहुत स्टैंडर्ड और सही चीज़ सेट करें। जैसे अभी तक हम लोग भगवान राम को अपना आइडियल मानते हैं, लोग कहते हैं ना मर्यादा पुरुषोत्तम राम, तो लोग चाहते हैं कि हर पुरुष कैसा हो, तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जैसा हो या माँ सीता जैसा हो। तो जैसा कि लोग मुझे सीता सखी भी कहते हैं तो मैं हमेशा चाहती थी कि अगर देखिए, हर आदमी अपने लिए खाता पीता जीता है, सही बात है, हो गया, लेकिन एक सर्टेन टाइम हो जाएंगे, थोड़ा व्यवस्थित हो जाएंगे, तो मैं पॉलिटिक्स में ज़रूर आऊँगी और वो तय था, मेरा आना, मुझे आना ही था। तो अब समय आया और मैं आप लोगों के बीच हूँ, मेयर के लिए फ़ाइट कर रही हूँ, आगे भी सीतामढ़ी के लिए अगले 20 साल एक्टिवली पार्टिसिपेट करती रहूँगी। एक ये होता है ना कि जो फर्स्ट टाइम जो चुनाव आप लड़ रही हैं तो ये होता है कि जनता भरोसा नहीं जता पाती है। पहले से भी उन्होंने कई उम्मीदवारों को देखा होता है, वो उनके लिए कहीं न कहीं आवाज़ बने होते हैं, कहीं न कहीं उनके क्षेत्र में उनकी समस्याओं को सुन रहे होते हैं। इस चुनौती को आप कैसे देखती हैं? देखिए, जो जैसे आपने कहा कि जो पहले से जो प्रतिनिधि हैं जिन्होंने काम किया है, तो देखिए जिन्होंने काम किया है उनके काम का आकलन होगा। मैं तो अभी पहली बार आई हूँ, मेरे काम का आकलन नहीं है, मेरे व्यवहार का, मेरी बातों का, मेरी शिक्षा का आकलन किया जाएगा। ये बात सही है, लेकिन जब जनता एक बार मौका देगी तो वो निश्चित रूप से गर्व करेंगी अपने डिसीज़न पे कि उन्होंने मालती सिंह को वोट दिया है और लोग देखेंगे कि सीतामढ़ी में काम का एक्चुअल तरीका क्या होता है। चूँकि आप महिला उम्मीदवार भी हैं, इससे पूर्व भी हमारे यहाँ जो शहर में मेयर रही हुई है, वो महिला रही हुई हैं। होता क्या है कि महिला उम्मीदवार को लोग चुन लेते हैं, महिला पद के लिए पद पर आसीन हो जाती हैं, लेकिन उसका जो डिसीज़न होता है, वो कहीं न कहीं पर्दे के पीछे से उनके संबंधी ही ले रहे होते हैं। देखिए, मैं तो ये कहूँगी कि पहले तो पब्लिक को, जितनी भी अगर महिला उम्मीदवार हैं, तो उनको वोट मांगने दीजिए, उनको काम करने दीजिए। अगर उनके नाम पे उनके पति, बेटा, भाई अगर डिसीज़न मेकर बने हुए हैं, तो ये पब्लिक का काम है कि नकारें उनको बिल्कुल क्लियर कट, क्योंकि उनके भाई को, उनके संबंधी को, तो ये कंप्लेन पब्लिक कैसे करेगी? पब्लिक को, जैसे हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर को पैसा देते हैं, तो उम्मीद करते हैं कि हमारा इलाज डॉक्टर करे, कंपाउंडर नहीं। जो 5वां छठा पास है, जो एमबीबीएस किए हुआ है, वो इलाज करे। तो अगर आप मेयर चुन रहे हैं, तो फिर मेयर पति क्यों चुन रहे हैं? आपको मेयर ही चुनना है। अगर कोई महिला इस पद के लिए लड़ रही है, तो उसका पति वोट मांगने नहीं आए, वो मांगे, उसकी काम है। कल को चेयर पे बैठ के उसकी जिम्मेदारी बनेगी सारे पेपर्स समझना, काम करना। मान लीजिए कोई ठीक से पढ़ा लिखा नहीं है, जनरली अपने समाज में क्या होता है कि स्त्रियां बहुत पढ़ी लिखी नहीं होती हैं, चलते-चलते हम लोग है बात ना? हम लोग करेंगे। चलते-चलते ही बात कर सकते हैं, इससे सही समय बचेगा। स्त्रियाँ पढ़ी लिखी नहीं होती, लेकिन मेरे साथ मैं ब्लेस्ड हूँ कि मेरे पिताजी ने मुझे बहुत पढ़ाया। मैंने शादी के बाद भी पढ़ाई की है, अपना पोस्ट ग्रेजुएशन फर्स्ट क्लास मैंने शादी के बाद ही किया था। पीएचडी के लिए भी मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो फैमिली से मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि अच्छी पढ़ी लिखी हूँ और मुझे पता है कि मुझे क्या काम करना है। सपोर्ट, देखिए हस्बैंड का, फैमिली का होना बहुत ज़रूरी है और वो मेरे पास है, लेकिन मुझे पता है कि चेयर पे बैठ के मुझे क्या काम करना है, आराम से। एक 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 ये रहता है कि आप क्षेत्र में जो घूम रही हैं, देख रही हैं कि क्या-क्या समस्याएँ है, लोगों को डिस्टर्ब कर रहा है। क्या लगता है आपको क्या समस्याएँ हैं? क्या देखने को मिल रहा है क्षेत्र देखिए, में? निगम का इलेक्शन है,
तो आप अगर कैमरा पीछे घुमाएंगे तो देखेंगे थोड़ा गाड़ी है, इधर साइड आ जाइए वरना लग सकता है। कर लिया अभी एक गाड़ी गई और हम लोग का इंटरव्यू जो था वो बाधित हुआ या फिर हम लोग साइड में आ गए। देखिए कहीं भी निगम का काम होता है नाली, सड़कें, स्ट्रीट लाइट्स ये सब दुरुस्त रखना। हाँ, ठीक है, आप मुझे बताइए कि कौन सी नाली, कैमरामैन है एक सामने मिनट रुक साहब, जाइए, एक मिनट। तो आप लोग दिखा सकते हैं कि क्या हालत है सड़कों की, या फिर नालियाँ तो खैर है ही नहीं, स्ट्रीट लाइट्स भी मुझे कहीं नहीं दिख रहे हैं। आप लोग भी नज़र उठा के देखेंगे तो कहीं नहीं दिखेगा। महिलाओं के लिए आपने अपने चुनावी वादे में सीसीटीवी आदि का जिक्र किया है। क्या उसका पैसा कहाँ से आएगा? इससे पहले भी नगर निगम में एक बार सीसीटीवी लगा हुआ था जिसमें भारी मात्रा में घोटाला हुआ घोटाला है। हुआ था। देखिए सीसीटीवी, मैं महिला हूँ, मैं खुद भी फेस करती हूँ। जैसे मान लीजिए अगर सुबह निकला है कैंपेन के लिए तो फिर घर जाऊँगी तभी फ्रेश हो पाऊँगी। तो ये समस्या तो हर औरत को होती होगी ना, टॉयलेट जाना, नेचर कॉल, ये तो बहुत कॉमन सी चीज़ है। अ, पुरुष थोड़े इसका थोड़े आराम से इस चीज़ को मैनेज कर पाते हैं लेकिन महिलाएं नहीं कर पाती, और उनके वजह से उन्हें यूटीआई या गंदे टॉयलेट में जाने की वजह से बहुत तरह की बीमारियां हो जाती हैं। वो कह भी नहीं पाती, बहुत खुल के इन सब चीज़ों पे बात नहीं होती। लेकिन मेरा मानना है कि हर महिला के लिए कम से कम टॉयलेट बहुत ही आवश्यक है, जो हर चौक चौराहे पे होना चाहिए। और सीसीटीवी कैमरा तो मैं महिलाओं के सुरक्षा के लिए ही नहीं, पूरे सीतामढ़ी के सुरक्षा के लिए चाहती हूँ। आएगा ही आएगा क्या, तो विजिबिलिटी अच्छी होगी तो नज़र रखने में सुविधा होगी, मुझे काम करने में आसानी होगी। तो ये दो चीज़ तो मैं बिल्कुल चाहती ही हूँ। और उसके बाद जितनी भी सरकारी स्कूल हैं सीतामढ़ी में, जिसमें मैं चाहूँगी कि थोड़ी व्यवस्था सही हो, लड़कियाँ हो या लड़के हो, देखिए भविष्य तो सब है, लड़का भी है लड़की भी है, तो थोड़ा सा भविष्य पे ध्यान दिया जाए। सीतामढ़ी के भविष्य बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें मैं लड़का लड़की नहीं मानती हूँ, हर किसी के लिए स्कूल व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, टॉयलेट अच्छी होनी चाहिए, टीचर्स टाइम पे चले जाएं, बस इतना ही है। जो व्यवस्था है उसको दुरुस्त करनी है। जो व्यवस्था है जिसका लिए पैसा उठाता है कोई भी निगम या परिषद, एटलीस्ट उतना काम वो कर ले, है ना। वो काम उन्हीं उसी के लिए जनता ने उन्हें चुना। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो ये बेईमानी है, बेईमानी तो ठीक नहीं है, बेईमानी होना ठीक